हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मल्टी कैप वेल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम खास तौर पर जानेंगे आईजीआई के आईपीओ के बारे में, जो कि काफ़ी बड़ा आईपीओ होने वाला है। ये अप्रॉक्स 4000 करोड़ का आईपीओ होगा और साथ ही हम जानेंगे कि क्या इसमें निवेश करना सही है या नहीं और क्या फैक्टर्स हैं जो इसको एक अट्रैक्टिव और एक गेम चेंजर आईपीओ इसको साबित करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या इस पर्टिकुलर आईपीओ में हैं जिन पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो ये आईपीओ स्टार्ट हो चुका है दिसंबर 13 से और दिसंबर 17 इसकी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। प्राइस बैंड सेट हुआ है 397 से 417 रुपी पर शेयर। लॉट साइज रहेगा 35 शेयर्स का, यानी कि मिनिमम आपको 35 शेयर्स का एक लॉट बाय करना होगा। तो 10 करोड़ 13,18,944 शेयर्स का ये टोटल इशू साइज है, जिसमें से ऑफर हो रहे हैं 3 करोड़ 53,71,702 शेयर्स। ये रहेगा फ्रेश इशू और रेस्ट जो शेयर्स रहेंगे वो रहेंगे ऑफर फॉर सेल में। रेस्ट जो शेयर्स हैं 6 करोड़ 59,47,242 शेयर्स वो रहेंगे ऑफर फॉर सेल में। ये फ्रेश इशू नहीं है, पहले भी इनका। उसके अलावा ये मेन स्ट्रीम आईपीओ है हमारा, तो इसकी लिस्टिंग दोनों ही एक्सचेंजेस पर होगी, बीएससी एनएससी। अलॉटमेंट डेट रहेगी दिसंबर 18, यानी कि वेडनेसडे। रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे जिन भी निवेशकों को ये आईपीओ लॉट नहीं होगा बाय दिसंबर 19, यानी कि थर्सडे को ही अलॉटमेंट हो जाएगी शेयर्स की। आई मीन डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स जिन निवेशकों को ये आईपीओ अलॉटमेंट हो जाएगी। लिस्टिंग डेट रहेगी दिसंबर 20 फ्राइडे। और इस शेयर में जो कोटा रहेगा 75% जो है वो क्यूआईबी शेयर होल्डर्स के लिए, रिटेल निवेशकों के लिए 10% है और एनएनआई एचएनआई निवेशकों के लिए 15% है। और अगर आप रिटेल निवेशक हैं तो आप को निवेश करने होंगे मिनिमम 14,595 रुपी। स्मॉल एचएनआई निवेशक मिनिमम 2,04,330 निवेश कर सकते हैं और बिग एचएनआई क्लाइंट इसमें 10,07,055 रुपीस की निवेश कर पाएंगे। प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी 100% प्रोमोटर्स के पास है। 76.55% जो है वो रह जाएगी इस आईपीओ के आने के बाद, यानी कि अच्छा खासी होल्डिंग, अच्छा खासा कंट्रोल इस आईपीओ के आने के बाद भी प्रोमोटर्स के पास है। अगेन इट्स अ प्लस पॉइंट। अब देख लेते हैं कि ये जो कंपनी है वो एग्जैक्टली है क्या। ये बेसिकली एक ग्लोबल रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्टिफाई और ग्रेडिंग करती है डायमंड्स की, जेमस्टोन्स की और ज्वेलरी की। आईजीआई जो है वो एक इंडिपेंडेंट ग्रेडिंग रिपोर्ट प्रोवाइड करती है जो एनालाइज और सर्टिफाई करती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोन। जो भी स्टोन्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि उनकी कलर क्या है, कट क्या है, क्लैरिटी क्या है, कैरेट वेट क्या है, ये सब डिटेल्स उसमें होती हैं। बेस्ड अपॉन दीज डिटेल्स वो उनकी रेटिंग्स प्रोवाइड करती है। साथ ही ये इंस्टीट्यूट एजुकेशन कोर्सेज, डिग्री प्लान्स भी ऑफर करता है जेम और ज्वेलरी ट्रेड में, और इसका अपना एक रिसर्च डिपार्टमेंट भी है। आईजीआई की टोटल 31 लेबोरेटरीज हैं वर्ल्ड वाइड, जिसमें लाइक फिनिश ज्वेलरी, नेचुरल डायमंड्स, लैब ग्रोन डायमंड, जेमस्टोन्स के बारे में, और 18 जेमोलॉजिकल स्कूल्स हैं जो ग्रेजुएट करता है थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ईच ईयर। तो इस चीज़ के बेस पे हम एक बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अपने आप में एक वर्ल्ड लीडर है, ग्लोबल प्रेजेंस है। तो ग्लोबल फर्स्ट यहाँ पर जो प्लस पॉइंट आता है इस कंपनी का वो आता है कि ये जो कंपनी है, जो आईपीओ आ रहा है, वो ग्लोबल मार्केट लीडर है सर्टिफिकेशन में।
इसका एक आप यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये सिर्फ यहाँ पर सर्टिफिकेशन ही नहीं करता, साथ ही ये अपनी इसका रिसर्च डिपार्टमेंट भी है। सर्टिफिकेशन के अलावा यहाँ पर कोर्सेज भी होते हैं, साथ ही ये डिग्रीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका एक डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मॉडल है। हमने इन दो बेसिस पे जाना कि कंपनी जो है मार्केट लीडर है, उसका डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मॉडल है। अब हम जान लेते हैं कि उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो फाइनेंशियल्स पर अगर नज़र डालें तो कंपनी के एसेट्स यहाँ देख लेते हैं, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि यहाँ ये दर्शाता है बिजनेस ग्रोथ को और एक्सपेंशन को। रेवेन्यूज भी कंपनी हम देख सकते हैं लगातार बना रही है, अच्छी ग्रोथ है। तो ये दर्शाता है कि ये रेवेन्यू मेकिंग फर्म है। लगातार इसके प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट्स है, जो अर्निंग है, वो ऑपरेशन से है। तो जहां ऑपरेशन से अगर प्रॉफिट्स आ रहे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। कंपनी के नेटवर्थ लगातार अच्छा खासा कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल कंपनी जो है वो फाइनेंशियली साउंड, फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ नज़र आ रही है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हैं, रेवेन्यूज़ काफ़ी अच्छे कंपनी ने बनाए हैं। यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाईलाइट हो रही है इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, क्योंकि प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं अपने ऑपरेशन से, और स्ट्रेटेजिक मार्केट पोजीशनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके अलावा आरओई नंबर और आरओसी काफ़ी अच्छे हैं। और कहीं तो अब हम जानना चाहेंगे कि ठीक है, कंपनी जो है अपना आईपीओ ला रही है, ये इसकी डेट्स हैं, कंपनी फाइनेंशियल भी साउंड नज़र आ रही है, और कंपनी मार्केट लीडर है। क्योंकि जब भी आप मार्केट लीडर में इन्वेस्ट करते हैं तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो आपको लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएट करते हैं, आपकी वेल्थ बिल्डिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करते हैं। अनलेस कोई मार्केट न्यूज़ ना हो, या फिर एक कोई स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मार्केट में ना आ जाए, या फिर इंडस्ट्री में कुछ ऐसा ना हो जिसकी वजह से शेयर इम्पैक्ट हो। तो ये कुछ कारण रहते हैं, ये कुछ रिस्क रहते हैं। इसके अलावा जो रिस्क रहेगा वो रहेगा कि कोई रेगुलेटरी चेंजेस तो नहीं है, या फिर कोई लाइसेंसेस में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है रिन्यू करने में, या फिर आप कह सकते हैं सडन कोई ऐसा इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करने वाला कोई न्यूज़ तो नहीं है। तो इन सब कारणों से हो सकता है कि मार्केट लीडर को भी कभी कोई परेशानियां हों। इस चीज़ के लिए आपको हमेशा मार्केट पर नज़र बनाकर रखनी है कि कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं है जो हमारे स्टॉक से रिलेटेड है। अनलेस जो मार्केट लीडर्स होते हैं, जो फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज होती हैं, वो लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छी वेल्थ बिल्डअप करके देती हैं। तो ये बात हुई कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी के बारे में गुड थिंग्स, और कंपनी को किस चीज़ से रिस्क हो सकता है। और आप सोच रहे हैं चलिए मैं पैसा लगा भी दूं। अब आपके मन में यही आएगा कि कंपनी इस पैसे को यूज़ कहाँ करेगी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कंपनी जो नेट प्रोसीड्स होगी वो यूज़ करेगी फॉर द पेमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ आईजीआई और नीदरलैंड ग्रुप, प्रोमोटर्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो मेजरली यहाँ पर इसका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंपनी अपनी ग्रोथ और अपनी एक्सपेंशन के लिए
इस मनी को यूज़ करेगी। तो जहाँ मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होती है, मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 100% कंट्रोल जो है वो मैनेजमेंट के पास रहा है, और मैनेजमेंट आगे अपने आप को एक्सपेंड, अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर रही है। तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, आप देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, बिजनेस सेंट्रिक है, और ग्रोथ और एक्सपेंशन यहाँ पर फोकस्ड है। तो ये कुछ जो डिटेल्स हैं वो दर्शाती हैं कि इस कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर आपकी ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका चल रहा है 20% के आसपास, और लास्ट जीएमपी 85 रुपीज़ था, यानी कि मोटा मोटा अगर आप 14,000 रुपीज़ में निवेश करते हैं तो 2300 के करीब का आपको प्रॉफिट होगा, और 2 लाख लगाते हैं तो 32,200 का रफ एक ग्रे मार्केट प्रीमियम आप इससे, यानी कि लिस्टिंग गेन इससे बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश किया जा सकता है, अगर किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से, या फिर आप थोड़ा रिसर्च करें, अप टू डेट रहे मार्केट न्यूज़ से। तो यहाँ जो जीएमपी ट्रेंड है वो भी अच्छा चल रहा है। तो मैं इस आईपीओ के लिए बुलिश हूँ। आपकी राय मैं इस आईपीओ के लिए पॉजिटिव हूँ। आपकी राय इस आईपीओ के बारे में क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।